सर बात करने का पर्पस ये है कि अभी की न्यूज़ आई है कश्मीर के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करी जा रहा है। सर उसने एक सिटी बनाई है जिसके अंदर टोटली वो यार मेरा टोटली जवाब है, सब गद्दार हैं। नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, फरीद जरदारी गद्दार है, सारे गद्दार चोर चुके इकट्ठे करके आपने लाकर मुसल्लत कर दिए। ठीक है, ये इंडियन एजेंट है। नवाज शरीफ ने जब कारगिल से फौज वापस ली, नवाज शरीफ ने 6 फैक्ट्रियाँ लगाई वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड। ये मेट्रो पर जितना वो लगा हुआ है, ये सारा जो है वहाँ से आया। हाँ जी, तो सर सिलेक्ट तो हमने किया उन्हें। हमने नहीं किया, चोर दरवाजे से आए हैं। 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो क्या है? मैंडेट चोर हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, सारे बड़े बड़े दल्ले शामिल है, बेगैरत कुत्ते, हरामी। गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर हमारी पब्लिक के ऊपर आई हुई है कि भाई जिसको इन्होंने वोट दिया वो आ नहीं रही। इनका कहना ये है बल्दिस्तान के लोग 1 महीना सड़कों पर बैठे रहे हैं। बलूचिस्तान में आज़ादी की अलग तहरीक चल रही है। हमारी ये बहुत बड़ी महरूमी है, कौम परस्ती। कोई बलोची है, कोई सिंधी है, पंजाबी है, कोई पठान है। ये सबसे बड़ी जो हमारी ख़राबी है ना, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें इस चीज़ों में उलझाया गया है। ये हमारे ऊपर बहुत सारी बाहर की कुव्वतें इन्वेस्टमेंट करती हैं हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाने के लिए। हमें नहीं उलझना चाहिए। एक तो हुकूमत इसका वो बेड़ा गर्क कर रही है, कुछ हम इन चीज़ों पे आके बगैर सोचे समझे हम अपने दुश्मन खुद हुए हैं। अब बलूचिस्तान में पंजाबियों को कत्लेआम कर दिया जाता है, वो उनकी जेह नहीं आता है। हम बाकायदा सिक्योरिटी लेके बलूचिस्तान में घूमते हैं, आज़ादा ना बाइक पे हम नहीं घूम सकते। बलूचिस्तान आपका बहुत खूबसूरत है, सियाहत के हवाले से, मादनियात के हवाले से हमारा पूरा मुल्क चल सकता है, जितने ख़जाने हैं। सिर्फ वहाँ पे जो हमारे जो बाहर की जो कुव्वतें हैं जो हमें इकट्ठा नहीं रहने देती, दहशतगर्दी की नज़र किया हुआ है। अभी हालिया देखें ना कितने वो हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं। वो यही कड़ी है कि हम आपस में इकट्ठे ना हो जाएं, मुदहित ना हो जाएं। सर आपने कभी बलूचिस्तान का ट्रैवल किया अपनी टीम के साथ? जी जी, बहुत दफ़ा किए हैं ट्रैवल। बलूचिस्तान बता रहा हूँ कि इतना को खूबसूरत है कि आप ये शमाली इलाका जहाँ भूल जाएं, कोस्टल हाईवे पे आप जाएं, वो क्या बात है, इतनी वो अल्लाह ने जन्नत दी है हमें। मेज पे अगर अफगानिस्तान का वजीर आजम बैठ कर टाक कर सकता है तो हमारे महल कहाँ जाएंगे? ठीक है, हुक्मरान हमारे अफगानिस्तान के अगर हो जाएंगे तो डरते हैं, यानी अफगानिस्तान से हम डर रहे हैं। ये डरते अफगानिस्तान से नहीं, ये इस्लाम से डरते हैं। नहीं, ये तो हम भी तो इस्लामिक कंट्री है भाई। इस्लाम कहाँ है? हमारे पास इस्लाम कहाँ है? अजान हो रही होती है तो लोग गाने बजा रहे होते हैं। अच्छा। अफगानिस्तान में अजान हो जाए, मजाल है किसी की, कोई बंदा बाहर बैठा रहे। तो ये बेहतर कैसे होगा? एक तो ये हालात बेहतर होगा। हमारा इख्तिदार में आया था, खान ने क्या किया था? अच्छा नहीं, बल्कि एक और चीज है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी 2021 में, तब तो यहाँ प्रॉपर जश्न, यहाँ हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहे थे, ये बड़ा मतलब हम जश्न मना रहे थे कि लो जी इस्लाम की हुकूमत आ गई, अमेरिका भाग गया और अफगानिस्तान में इस्लाम की हुकूमत आ गई। फिर तो हम ये कह रहे थे ये हमें कश्मीर दिलवा देंगे, हमें तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे दिलाएंगे ये। अच्छा, ये आप देखना, मेरा ईमान है कि जो जमात अल्लाह के राह में निकलती है ना, उसको अल्लाह के नबी ने बशारत दी कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। अच्छा नहीं, लेकिन कश्मीर वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। उसकी मेरी रीजन बात ये है, वो तो देखें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है उनके। ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया में, वो इकोनॉमी की तहत, अच्छा एक तिजारत के तहत, बिल्कुल बिजनेस के तहत उन्हें नजर आ रहा है कि हमारे इस्लामी मुमालिक के मुसलमान हमसे तावन नहीं कर रहे। वो उन्होंने लड़ता नजर आ रहा है। हर मुल्क उनके मुखालिफ हो गया। ठीक है, तो इंडिया को पता है अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से हजारों मुजाहिद निकलेंगे। नहीं देखें, आज ये वो दौर नहीं रहा। देखें आपकी अपनी ओपिनियन है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत हैं, जो आपकी अपनी एक सोच है। मैं अपनी सोच के मुताबिक अगर बात करूं, एक साइड पे हम ये कहें कि हमने बिजनेस करना है, हमने इंडिया चाइना कोई भी कंट्री है उसके साथ बिजनेस करना है, दूसरी साइड पे हम कहें कि हमने जिहाद करना है उनके अगेंस्ट, तो ये बात तो मुनाफिक। जब आपको हुक्मरान मुस्लिम हुक्मरान कुछ पल्ला ही ना फड़ाएं,
कोई अपने वाजिबात अदा नहीं कर सकते, वो ठीक है। अपने मुसलमान भाई उनके साथ मिल के कोई बातचीत नहीं कर सकते। जैसे मार्कोस इंडियन नेवी ऑपरेशन कर रही है, इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रही है, इंडियन नेवी हर अखबारों में छप रही है, ये रेस्क्यू कर दिया वो, जो कहीं ना कहीं इंडिया को पावरफुल दुनिया में दिखा रही है। सर हमारा स्टांस क्या रह जाता है? हम तो हमेशा जंग करने की बात करते हैं, हम तो एटमी पावर की बात करते हैं, तो कहाँ उन्हें और अपने आप को अगर कंपेयर करें तो आपका एनालिसिस इस वक्त क्या होगा कि जैसे उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया, उन्होंने बांग्लादेशियों को भी बचाया, इंडियन नेवी ने पहले रशियन एक शिप को रेस्क्यू किया, अब बुल्गारियन शिप को भी किया, बाकी फोर्सेस भी इंडियन ओशन में मौजूद है, लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ इंडियन नेवी की नजर आती है। जी मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभी मैं लास्ट टाइम जब मेरा विज़िट था यूएई कि मैं वहाँ पे ये मैं एक न्यूज़ देख रहा था खलीज टाइम्स में कि यूएई गवर्नमेंट और इंडिया आपस में कोई एक एग्रीमेंट किया है कि जिसमें वो जो है वो अंडर द सी जो है वो एक कोई ट्रेन चलाने जा रहे थे। काम हो रहा है उसका। हाँ जी, जिसमें क्योंकि दुबई में जो है वो पानी तो होता नहीं है ज़मीनी, वो इंडिया से वहाँ पे पानी जाएगा और वहाँ से वो कोई ऑयल वगैरह या इस तरह मतलब ट्रेड का एग्रीमेंट था। तो इन चीज़ों से ये शो होता है कि उनका विजन जो है वो बहुत आगे का है, वो 2023-30 का या 7 का 2047 का है। हाँ जी हाँ जी। तो हम उनके विजन और हैं, हमारे विजन क्या है जी? हमने इलेक्शन जीतना है, हमने जो है वो इनको अंदर डालना है, जो हमारे खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ गद्दारी का पर्चा कर दो, ठीक है? तो ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप यूरोप अमेरिका में देख लें, वहाँ पे मतलब आपका राइट होता है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम बात ही नहीं कर सकते खुल के कि इसके जो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग का कोई कह ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे इन्होंने ना वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, लोगों को ना इन्फ्लेशन इतनी बढ़ा दी है, बेचारे रोटी के लिए तंग है। आप देखें यहाँ पे लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो ये कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट इसकी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो स्टेट जब तक वो इन चीज़ों से निकलेगी नहीं, स्टेट में अब देखें ना वो मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अभी जो इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम मानते हैं वो हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये देखें जी 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन गया है। जब हमारा इस तरह का इमेज जाएगा पूरी दुनिया में तो फिर तो हमारे ऊपर दुनिया ट्रस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो अब देख लें, हमारी कोई एक्सपोर्ट नहीं है, हमारा कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं है। आबादी बस आ रही है, बढ़ रही है, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पर। लीडर्स का विजन क्या है? वो 10 किलो आटे पे पीछे लगा दिया। भाई अल्लाह के बंदो, भिखारी बनाना है कौम को कोई विजन दो, कौम को लिए इंडस्ट्रियाँ लगाओ, बिजी करो, हाँ रोज़गार के मौके पैदा करो, फॉरेन दूसरे कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स करो, यहाँ पे उनको वहाँ पे रोज़गार लेके दो बाइज्जत तरीके से। क्या बात है? ये आज उन्होंने सोलर सिटी का एक मतलब कि बुनियाद रख दी है, जिसके अंदर टोटल सोलर पैनल लगाए जाएंगे हर बंदे के घर के अंदर, और उसको इतना डेवलप किया जाएगा कि बाहर से लोग आगे देखेंगे कि भाई ये कश्मीर है। सर वहाँ पर जो लाल चौक है, लाल चौक को इतना रेनोवेट किया, डेवलप किया गया, वो तरक्की करवाते जा रहे हैं, और वो तरक्की देकर हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी की साजिश है, इंडिया की साजिश है, आप भी तो कुछ करो। दूसरों की तरक्की को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सर जी बात यह है कि हम लोग नलायक लोग हैं। असल में बात यह है, जो कोई भी बंदा अच्छा हो ना, चाहे कोई भी हो, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर हैं। हमारे मुल्क में हमारे लोग सिंसियर नहीं हैं। हमें वो कहते हैं ना भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं, वो लगी हुई है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 70 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो 2 नारे सुने जाते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही बात है, क्योंकि रीडिंग का मसला ये तो हो नहीं सकता। रीडिंग का मसला है ना उनका, कि रीडिंग हमारे चैनल्स अपने हैं, हमारे मीडिया अभी मीडिया में है, हम भी मीडिया में है, लेकिन चीज़ ये है कि वो उनको रीडिंग नहीं मिल रही, उस हवाले से उनकी चीज़ बिक नहीं रही, यू नो दैट। इसी हवाले से है कि अगर हम उसका असल चेहरा दिखाएं, जैसे आप दिखा रही हैं कि वहाँ पे रैली निकली है, ये जो हुई है बाइक कार रेसिंग हुई है, ये बहुत अच्छा है। आप दिखा रही है, हमने तो नहीं देखा। देखिए हमने कभी पहले देखा था कि वहाँ पर इस तरह का कोई इवेंट हुआ है, वहाँ पे गेमिंग के हवाले से कभी सुनने को मिला हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा। इस दफा पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में लोग आजादाना निकले हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया है, नाचते रहे हैं, गाते रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हमने देखा तो बात नहीं आई। हम मतलब वो चीजें दिखाई जाती रही हैं और ये चीजें दिखाई नहीं गई। जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ है, ठीक है, अच्छा। उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में। ठीक है। तो
उनकी जो आर्मी भी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब उनके हर एक अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा इस लेवल का प्रोफेशनल है कि वो मतलब वर्ल्ड में टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उनकी आर्मी के ये जो कारनामे हैं वो देख लें, क्योंकि उनकी आर्मी का फोकस अपनी ही जो सर्विसेज हैं उन पे है। हाँ, रादर देन हमारी आर्मी के फोकसेस अलग भी हैं। ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की, जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने देखी है इंसानियत। और हर एक कंट्री की नेवी को देखनी चाहिए। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि इंडिया ने किया, पाकिस्तान की नेवी कहाँ पे थी। अरे पाकिस्तान की नेवी तो पिछले कुछ दिनों से जो है अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा मसला, मैं आपको बताता हूँ, पता क्या मसला है। अब दोनों मुल्क के अंदर हमारे में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो है वो क्या काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज़ को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखाते थे कि भाई जहाज़ है हमारे पास, लेकिन जहाज़ इज़ अ गे, वो चल नहीं सकता किसी के लायक। हम लोग बस आपको दिखा सकते हैं, हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग बस जो ये पश्तून इलाके हैं ना सरहद के, बलूचिस्तान के, वहाँ पे एजेंट बहुत हो गए। अच्छा, वहाँ पे बिक रहे हैं मुसलमान। आपने एक बात और की है, अच्छा मुसलमान बिक रहे हैं, ये भी गैर मुस्लिम का कसूर है? गैर मुस्लिम का कसूर नहीं है ये। हाँ, वही तो मैंने आपको बताया कि पहले पाकिस्तान हमारी के अपनी मुसलमानों गलती है, को अपनी गलती। अच्छा, आपने बोला लास्ट में, मैं इसको फिर वाइंड अप करता हूँ, आपने बोला कि अगर यही सूरत हाल रही जो पाकिस्तान की चल रही है, आने वाले टाइम में बलोचिस्तान, अल्लाह ना करे, लेकिन बलोचिस्तान लहदा हो जाएगा, सरहद ये जो केपी के लहदा हो जाएगा। पीछे केपी वालों ने बयान नहीं दिया क्या कि हम अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं? अच्छा, बयान दिया था उनका। ये लोगों ने बयान दिया या उनके किसी लीडर ने? उनके लीडर ने बयान दिया था केपी के। अगर पंजाब वालों ने अगर यही हमारी फौज ने सूरत हाल हमारे साथ रखी ना, तो हम मिल जाएंगे। तो सरहद वाले तो वैसे बलोचिस्तान वाले कहते हैं, ठीक है, कि अगर ये देखिए, ये बॉर्डर है जी, ये 20 रुपए किलो प्याज है, ये 200 रुपए किलो। हो क्या करें लोग यार, ठीक है, भूख से लोग बच्चों को मार देंगे। कभी ये नहीं मार रहे हैं, अभी भी मार नहीं रहे लोग। यही